बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस ऑफ द गाज़ला। तो बेटा इसकी जो गाज़ला है इसकी 3 एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर ली थी। तो पहली जो एप्लीकेशन थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज कनेक्टिंग स्फीयर। आज हम इसकी डिस्कस करेंगे। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। सपोज कि हमारे पास एक शीट है तो उसकी इन्फिनिट उसका साइज़ है इन्फिनिट एक्सटेंट की है, यानी कि बहुत वो उसके जो डायमेंशंस है वो बहुत ज़्यादा, उनको नाम दिया इन्फिनिट। उसके ऊपर बेटा हमने चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो अब हमने निकालनी है, इसकी मदद से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अगर एक इन्फिनिट शीट हो, एक शीट हो बहुत बड़ी, उसकी जो डायमेंशंस हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उससे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इमेजिनरी तौर पे एक उसमें से सिलेंडर गुजार दिया। अब सिलेंडर के अंदर जो भी चार्जेस आएंगे उनकी जो शेप है, उनकी जो शक्ल जो है वो सिलेंडर में होगी। अब इसी एग्जांपल दिए देते हैं, घर के बाहर हमने रेत का एक ढेर लगाया हुआ है, जैसे हमने घर बनाते हैं। अब रेत में थोड़ी सी नमी थी। अब जो बच्चे खेलते हैं तो उन्होंने एक सिलेंडर ले लिया, वो गुजारा रेत के अंदर में से। तो बेटा अब उस सिलेंडर के अंदर जो रेत आएगी, जो सैंड आएगी, उसकी शक्ल कैसी होगी, जैसे उस सिलेंडर की होगी। अब इस तरह जैसे बच्चे खेलते हैं, स्टील का गिलास ले लें तो उन्होंने डाल दी, उसके अंदर रेत डाल दी। तो अब देखें, अब जो उसकी जो फॉर्म बनेगी रेत की वो कौन सी होगी, वो उस गिलास की होगी, उस कंटेनर की होगी। लिहाजा हमने ये एक इमेजिनरी फर्ज किया, चार्जेस का प्लेन शीट के ऊपर एक ढेर सा लगा हुआ है, तो हमने उसमें से सिलेंडर उतार दिया। अब बेटा सिलेंडर के अंदर जो चार्जेस आएंगे उनकी जो शक्ल है वो भी सिलेंडर नुमा हो जाएगी। तो वही एक इमेजिनरी है। कंसीडर अ प्लेन शीट ऑफ इन्फिनिट साइज ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमने मालूम करना है उस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी क्लोज टू द शीट। इस शीट के पास ही हमारे पास एक पॉइंट पी है, इस पर हमने इंटेंसिटी निकालनी है। इसलिए इमेजिन हमने सपोज किया अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, एक ये इमेजिनरी सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये होता है कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटा चार्ज यूनिट कॉलम, एरिया की यूनिट मीटर का स्क्वायर। लिहाजा जो डेंसिटी होती है वो आमतौर पे कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ बात हो रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज के यूनिट कॉलम, एरिया की यूनिट मीटर का स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के यूनिट क्या होंगे, कॉलम ओवर मीटर का स्क्वायर। तो ये हमने लिखा है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो आप ए उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गई। अब इस फिगर को देखते हैं, एक शीट लिए तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिफॉर्मली। इसमें से एक इमेजिनरी हमने सिलेंडर गुजारा। अब सिलेंडर की बेटा 3 इसकी आपके पास सरफेस होंगी। अब इसका एंड पॉइंट देखें, अब इसका जो सिमेट्री है, क्योंकि सिलेंडर एक सिमेट्रिक है, इसके दोनों जो आपके पास हैं, एक होता है सरफेस एरिया, उसको सिंपल ए कहेंगे। एक सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है जिसे कहते हैं वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया आपस में परपेंडिकुलर, जो सरफेस एरिया को कैपिटल ए के साथ और वेक्टर एरिया को ए के ऊपर वेक्टर कलम लगा हुआ। अब यूँ देखें, एक आपके पास बड़ा सारा पाइप है, तो हमने उसके अंदर एक लगा दिया बल्ब सेंटर में, तो उसकी रोशनी कहाँ से आएगी, तो उसकी बेटा दोनों उसके एंड पाइप ओपन है, तो लाजमी रोशनी जो है वो दोनों एंड से बाहर आएगी अगर सेंटर में रखा हुआ। तीसरा कुछ चांस ही नहीं है। देखिए एक बड़ा सारा पाइप ले लिया, उसके अंदर बल्ब लगा दिया, उस बल्ब की बेटा रोशनी दोनों एंड से बाहर आएगी, लेफ्ट से भी और राइट, जैसे यहाँ दिखाया गया है।
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E और A, और यहाँ पॉइंट P है। तो सबसे पहले निकालते हैं फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस में से। द सिलेंडर हैज़ 3 सरफेसेस हैं, एक बड़ा इसमें कर्व है जबकि 2 इसके जो एंड फेसेस हैं जो फ्लैट है। सबसे पहले हम निकालते हैं फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस। तो फ्लक्स को फाई ई लिखा, पहला केस था फाई E1, तो ई डॉट है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई डॉट ए, तो हम इसको लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। बड़ा अब क्योंकि ई और ए ये दोनों पैरेलल हैं, थीटा आएगा 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो पहला इक्वेशन आई फाई E1 इज इक्वल टू ई ए। इसी तरह हम फ्लक्स निकालते हैं लेफ्ट एंड फ्लैट में से, क्योंकि दोनों जो है ना वो आपस में सिमेट्रिक हैं, इसका रिजल्ट भी वही आएगा ई ए। तो इस तरह हमने 2 इक्वेशन निकाले। अब इसका हम निकालते हैं फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस। अब इस फिगर में देखें तो अब इसमें कर्व में एक छोटा सा हमने एक पैच ले लिया, पट्टी ले ली, थोड़ा सा एक पीस ले लिया, उसका जो एरिया है वो हमने लिया डेल्टा ए वेक्टर। अब बेटा इसमें ई और डेल्टा ए में एंगल बनता है 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो इसमें से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा बाहर। तो ये तीनों हमने 1, टोटल फ्लक्स कितना हुआ इन तीनों को ऐड कर दें, फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई 3, तो EA प्लस EA प्लस 0, तो टोटल जो फ्लक्स पास हुआ वो होगा फाई इज इक्वल टू 2EA। ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। अब बेटा यहाँ लगाते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ पढ़ा था हमने, फाई E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट द चार्ज विच इज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो इसको नाम दिया हमने स्मॉल क्यू का। इक्वेशन 1 में हमने निकाल चुका है, क्यू बराबर था सिग्मा ए के। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फाई E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 थी। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 2 और 3 को। 2EA इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। इसमें कौन सी चीज़ कैंसिल होगी? अब दोनों साइड पे देखो, वहाँ दोनों साइड पे ए है तो ए से ए कैंसिल, बाकी बचेगा हमारे पास 2E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा अब इसको दोनों साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E का आंसर आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? तो E वेक्टर इज इक्वल टू E और आर कैप। E इन मैग्नीट्यूड है, आर के ऊपर कैप है, हेड है, ये है यूनिट वेक्टर, ये होता है डायरेक्शन के लिए। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और आर के ऊपर कैप जो कि डायरेक्शन शो करेगा। वेयर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट, जो शीट के ऊपर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, और वो इसके दूर है, यानी कि जो फ्लैट सरफेस है इसका रुख बाहर की तरफ है, फ्रॉम इट। इफ़ द शीट इज नेगेटिवली चार्ज, अगर फर्ज किया जैसे हमने वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अगर इसी शीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होगी, वहाँ था आर कैप, अब यहाँ माइनस आ रहेगा, तो अब नेगेटिव साइन शो करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज डायरेक्टेड टूवर्ड द शीट। हमें दोनों सूरतों में देखते हैं, अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले ली जाए तो क्या बनेगा? आंसर आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हुआ अगर शीट पे हमने चार्ज इन्फिनिट शीट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हों या नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो आर के ऊपर कैप आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज हैं तो आर क्या इसका आएगा? माइनस आ जाएगा। बाकी इंशाल्लाह।